बात करेंगे यहाँ पे ECS T10 स्टॉकहोम का जो मैच नंबर पहला है ना भाई, उसके बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। भाई देखो, ये मैच पहला है और आपको ही पता है किसी भी टूर्नामेंट का जो पहला मैच होता है हमारे लिए कैसा होता है। स्मॉल लीग की टीम में हम क्लीन स्वीप करते हैं और GL की टीम में रैंक 1 लाने की पूरी कोशिश करते हैं। टॉप 5 में तो रहते ही रहते हैं। तो भाई आज के मैच में ना मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से विन कराऊं और क्लीन स्वीप कराऊं और GL की टीम में भी आपको GL विन कराऊं, रैंक 1 लाख दिखाऊं आपको। और भाई जिस भी भाई का लॉस हुआ है ना भाई, ये जो पहले मैच होते हैं, जो फर्स्ट वाला मैच है तो उन्हीं में कवर होता है, क्योंकि देखो फर्स्ट मैच के बारे में किसी को पता होता है नहीं, लोग तुक्के में टीम बनाते हैं, उसी चीज का हमें फायदा मिलता है और हम अपनी टीम अच्छे से बनाते हैं। यदि आपने ना 50% भी जानकारी हासिल कर ली, सिर्फ प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर आपने जानकारी हासिल कर ली, तो आपको कोई नहीं हरा सकता भाई, क्योंकि लोग तुक्के में टीम बनाने जाएंगे। तो मैं कहूंगा कि इसलिए भाई पूरी तरीके से वीडियो को देखना और कोशिश करना अपनी टीम खुद से बनाने की। पहले प्लेयर्स के बारे में समझ लो और एनालिसिस करना खुद से और कोशिश करना अपनी टीम खुद से बनाने की। अगर अपनी टीम नहीं बना पा रहे हो, आपको चाहिए कि बनी बनाई टीम मिल जाए, तो क्या कर सकते हो। फाइनल टीम मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पे देता हूँ, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो लिंक पर जस्ट टैप करना है और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है। उसके अलावा क्या करना है भाई, कमेंट बॉक्स में मैंने कमेंट पिन किया हुआ है, तो वहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो सकते हो। और प्लीज भाई एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, प्लीज भाई एक लाइक जरूर करके जाना और प्लीज भाई चैनल को भी अपने सब्सक्राइब कर देना है। तो चलो अब मैच के ऊपर आते हैं। देखो मैच नंबर पहला है इस टूर्नामेंट का, ALZ और HUD के बीच में ये मैच होने वाला है। तो ये जो यहाँ हाँ टाइमिंग की बात करें तो भाई 12:15 पे ये मैच स्टार्ट होने वाला है। हमेशा जो जो भी ECS T10 वाले जो भी शेड्यूल होता है तो उसका यही टाइमिंग रहती है, लगभग 12, 12:30 या फिर 12:15 पे। अगर वेन्यू की बात करें तो भाई बहुत यार का क्रिकेट क्लब सेंटर में ये मैच होने वाला है। अब यहाँ की पिच रिपोर्ट देखे बने भाई, तो फर्स्ट मैच है ना, तो भाई फर्स्ट मैच में एवरेज स्कोर यहाँ पे लगभग 100 के आसपास का रहने वाला है। बट मेंस का मैच है, वोमेंस वाला मैच में आप मत देखना। मेंस का मैच है तो मेंस के मैच में थोड़ा सा ज्यादा स्कोरिंग होगा, 110 के आसपास का यहाँ पे स्कोरिंग रहने वाला है। और उसके अलावा लास्ट के 5 मैच में टोटल यहाँ पे 40 विकेट्स मिले हैं, जिसमें से कि सिर्फ पेसर्स को यहाँ पे 25 विकेट्स मिले हैं और स्पिनर्स को यहाँ पे 15 विकेट मिले हैं। तो इसलिए भाई यहाँ पे देखो, अगर लास्ट के 5 मैचों में टोटल विकेट्स 40 गिरे हैं, जिसमें से कि पेसर्स को यहाँ पे 25 विकेट्स मिले हैं और स्पिनर्स को 15 विकेट मिले हैं। अब देखो इससे क्या करना है भाई, दो ज्यादा फोकस नहीं करना है पिच रिपोर्ट पे, क्योंकि पिच रिपोर्ट थोड़ी सी चेंज भी हो सकती है। अब देखो क्या करना है ना, T10 के मैच है तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अपनी टीम में लेकर चलना है। उसके अलावा ऑलराउंडर्स पर ज्यादा फोकस करना है और जो बॉलर डेथ कोर्स में बॉलिंग कराते हैं उन्हें अपनी टीम में फोकस करना है। ये चीजें आप लेकर चलोगे तो आप 10 में से 9 मैच विन करने वाले हो। अगर हेड टू हेड की बात करें, दोनों ही टीम्स के बीच में अभी तक ना 5 मुकाबला हुआ है, जिसमें से कि ALZ ने अभी तक 3 जीता हुआ है और HUD ने अभी तक 2 मैच जीता हुआ है। तो ये तो कुछ चीजें हो गई। अब थोड़ा सा मैच के ऊपर आ जाते हैं, किस प्लेयर को लेना है और किसे ड्रॉप करना है। तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में। देखो भाई विकेट कीपिंग सेक्शन में सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में यहाँ पे आते हैं जोक। अगर मैं जोक की बात करूँ तो भाई इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है, राइट हैंड बल्लेबाज, ओपन आता है बल्लेबाजी करने के लिए। इसके मैं स्टैट्स की बात करूँ तो देखो इसने 63 मैचेस खेला हुआ है और 63 मैचेस में 1320 रन इसने स्कोर किया हुआ है और 26 की अच्छी खासी एवरेज के साथ इसने स्कोरिंग किया हुआ है। तो चाहे GL हो चाहे स्मॉल लीग हो, आपने इस प्लेयर को लेना ही लेना है, आप इस प्लेयर को नहीं छोड़ सकते। उसके अलावा F अली आते हैं। अगर मैं F अली की बात करूँ तो भाई ये भी प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा भाई, क्योंकि भाई देखो मिड ऑर्डर में आएगा बैटिंग करने के लिए। अगर मैं स्टैट्स की बात करूँ, इसने 32 की एवरेज के साथ स्कोर किया हुआ है। तो एक चीज कर सकते हो आप, अगर इसकी फर्स्ट इनिंग में आती है बैटिंग, अगर इस ALZ की फर्स्ट इनिंग में आती है बैटिंग तो इसे ले लेना, अगर नहीं आती तो ड्रॉप करने चल सकते हो। क्योंकि भाई देखो अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग अगर इसकी टीम की आएगी, कभी इसकी बैटिंग आ सकती है, नहीं थोड़ी सी कम चांसेस है बैटिंग आने की। फिर यहाँ पे अरसलान अली आते हैं, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, ओपन आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए। लास्ट तो 3 या 4 मैचों में जो इसने पिछला टूर्नामेंट खेला था, इसने बॉलिंग भी करी थी। तो अगर ये प्लेयर खेलता है तो हमारे लिए ट्रम्प का पिक भी हो सकता है। एक तो भाई ओपन आता है बैटिंग करने के लिए और एक ओवर या 2 ओवर की बॉलिंग भी कभी कभी करके जा रहा है। इसके स्टेट्स की बात करूँ तो इसने 27 मैचेस खेला हुआ है। 27 मैचों में इसने क्या किया है कि 370 रन स्कोर किया हुआ है और 18 की एवरेज के साथ इसने स्कोरिंग किया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट पिक हमारे लिए ये भी रहेगा अगर ये प्लेयर खेलता है तो। फिर यहाँ पे आते हैं जिया। अगर इस्माइल जिया की बात करें तो भाई देखो ओपन आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए और ये भी टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है। 61 मैचेस इसने खेला हुआ है और 61 मैच में 559 रन इसने स्कोर किया हुआ है। 16 की एवरेज के साथ इसने स्कोर किया हुआ है। भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 4 प्लेयर को छोड़ दिया जाए ना तो इससे दूसरा कोई अच्छा ऑप्शन नहीं रहने वाला है। ये साफी और यहाँ पे किरमानी और आर खान, इनका बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे रहता है, तो इनको नहीं ट्राई करना है। अगर अपने चेंजेस ही करना है तो ये 4 प्लेयर को अगर इनमें से कोई खेलता है तो इनमें से अपनी टीम में रखना है। अब थोड़ा सा बैटिंग सेक्शन में आते हैं। देखो बैटिंग सेक्शन में सबसे पहले यहाँ पे आते हैं
एम गुलामी। अगर एम गुलामी की बात करें तो भाई ओपन आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए और लास्ट के 5 मैचों में लगातार 30 से 35 रन की हमेशा पारी खेलता रहता है। अगर इसके स्टैट्स की बात करें तो इसने 67 मैचेस खेला हुआ है और 67 मैचेस में 1382 रन इसने स्कोर किया हुआ है। और भाई उसके अलावा अगर एवरेज की बात करें 27 की अच्छी खासी एवरेज है। बॉलिंग से उतना भरोसा है नहीं, कभी कभी बॉलिंग करता है, लेकिन आप इसे स्मॉल लीग की टीम में एज अ प्लेयर लेके चलना ही होगा, अपने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। फिर यहाँ पे एस अहमद आते हैं। अगर शहीद अहमद की बात करें तो दूसरे नंबर पर आएगा बल्लेबाजी करने के लिए। इसके साथ भी आप यहाँ पे बॉलिंग से भी उतना भरोसा नहीं कर सकते हो, कभी कभी बॉलिंग करता है लेकिन रेगुलर तरीके से बॉलिंग नहीं करेगा ये प्लेयर। आपने क्या करना है, अगर इसके स्टेट्स की बात करूं तो भाई स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो इसके देखो दूसरे नंबर पर आपको बताया बल्लेबाजी करने आता है। इसने 72 मैचेस खेला हुआ है और 72 मैचेस में इसने 1064 रन इसने स्कोर किया हुआ है और 26 की अच्छी खासी एवरेज है। प्लस 53 मैचेस में इसने 28 विकेट भी चटकाया हुआ है और इसने 80 ओवर की बॉलिंग भी करी है। तो प्लेयर बैटिंग भी करेगा बॉलिंग भी करेगा, इसलिए हमारी टीम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्लेयर। उसके बाद यहाँ पे आते हैं सामी खालिल। अगर खालिल की बात करें भाई तीसरे नंबर पे आएगा बल्लेबाजी करने के लिए। और जहां बैटिंग से जितना अच्छा पॉइंट दे सकता है, बॉलिंग से आपको उतना अच्छा पॉइंट देगा नहीं। इसने 56 मैचेस में मात्र 351 रन 15 की एवरेज के साथ स्कोर किया हुआ है और बॉलिंग उतनी कराई नहीं भाई। और तीसरे नंबर पर आता है बैटिंग करने के लिए, इसलिए आपने इसे टीम में नहीं लेना है क्योंकि बैटिंग आने के काफी ज्यादा कम चांसेस है। फिर अब यहाँ पे अब आते हैं अब्दुल्ला। अगर अब्दुल्ला की बात करें तो मिडिल ऑर्डर में आएगा बैटिंग करने के लिए। बॉलिंग से भी उतना भरोसा है नहीं और बैटिंग से भी नहीं है, इसलिए मैं अपनी टीम में नहीं लूंगा इस प्लेयर को। इस नवाज आते हैं। अगर मैं नवाज की बात करूं तो भाई बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे रहता है और बॉलिंग बैकअप का कोई भरोसा है नहीं, इसलिए इसे भी अपनी टीम में नहीं लूंगा। अब देखो जिन प्लेयर्स को लेना था मैंने उनके बारे में बता दिया है, बाकी के नीचे के प्लेयर्स कोई भी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाले हैं। अगर मैंने देखो जिस प्लेयर्स के बारे में मैंने नहीं बताया ना, अगर वो खेलेंगे तो मैं आपको उनके बारे में टेलीग्राम का चैनल पर बता दूंगा और स्टेट्स के साथ सब कुछ कि उनका क्या है बैटिंग ऑर्डर, कितना स्टेट्स है, कहीं से मैं कहीं झूठ आपको ला के दिखाई दूंगा। अब भाई जिन सबके बारे में बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, मुझे लगता है कि जो प्लेयर खेलेगा उन्हीं के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो चलो अब आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। देखो भाई ऑलराउंडर सेक्शन में सबसे पहले यहाँ पे एक खाली लाते हैं। अगर मैं आजम खालिल खालिल की बात करूँ तो 97% लोगों ने लिया हुआ है। और इसका रीजन क्यों लिया हुआ है, राइट हैंड बल्लेबाज है, राइट आर्म ब्रेक बॉलर है। ओपन आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए और अभी तक लास्ट के 3 मैचों की अगर बात करें इसके जो स्टैट्स है, लगातार भाई ने 2 ओवर की बॉलिंग करी है, बैटिंग भी किया है, बॉलिंग भी करी है, दोनों तरीके से पॉइंट दिया है। इसके अगर ओवर स्टैट्स की बात करूँ तो इसने 84 मैचेस खेला हुआ है और 84 मैचेस में 1452 रन इसने स्कोर किया हुआ है और 22 की अच्छी खासी एवरेज है। प्लस 80 मैचों में इसने बॉलिंग भी करी है और भाई 83 विकेट भी चटकाया हुआ है और 139 ओवर की टोटल बॉलिंग करी है। यानी कि 2 ओवर की बॉलिंग करेगा, बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों तरीके से पॉइंट। कैप्टेंसी का सबसे अच्छा ऑप्शन यही रहने वाला है, इस चीज को ध्यान देना। फिर यहाँ पे टी जुवक आते हैं। अगर मैं जुवक की बात करूँ तो मिडिल ऑर्डर में आएगा बैटिंग करने के लिए। अब देखो बैटिंग करने आएगा मिडिल ऑर्डर में भले, लेकिन बॉलिंग से पूरा सपोर्ट रहेगा इसका। 27 मैचेस इसने खेला हुआ है और यहाँ पे 374 रन इसने स्कोर किया हुआ है, 20 की एवरेज है। प्लस 22 मैचों में इसने 25 विकेट भी चटकाया हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बैटिंग और बॉलिंग दोनों तरीके से पॉइंट आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और सबसे ज्यादा सिलेक्शन अपने ऑलराउंडर सेक्शन से ही करना है। राहिल खान आते हैं। अब देखो लेग ब्रेक गुगली बॉलर बॉलिंग करता है, राइट हैंड बैट्समैन है। ओपन आएगा प्लेयर बैटिंग करने के लिए, ये भी प्लेयर दोनों तरीके से पॉइंट देगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है। अब देखो इसने 54 मैचेस खेला हुआ है और 54 मैचों में 767 रन इसने स्कोर किया हुआ है। और एवरेज की बात करें तो 15 की एवरेज के साथ इसने स्कोर किया हुआ है और 24 मैचों में 28 विकेट है। और जो 24 मैचों में बॉलिंग किया है ना इसने, 42 ओवर की बॉलिंग भी है, तो इसलिए बैटिंग और बॉलिंग से भी प्लेयर पॉइंट देके जाएगा। अपने जो टॉप के 3 बल्लेबाज, जो टॉप के 3 प्लेयर है, इनको आपने नहीं छोड़ना, अपनी टीम में लेना ही लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट प्लेयर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आता है एस रहमानी। अगर रहमानी की बात करूँ भाई, वो तो तीसरे नंबर पे आएगा बल्लेबाजी करने के लिए। अगर इसके साथ देखो एक चीज कर सकते हो, इसका मैं पहले स्टेट से आपको बता देता हूँ। तीसरे नंबर पे आएगा बल्लेबाजी करने के लिए, यानी कि अगर फर्स्ट इनिंग में आती है बल्लेबाजी तो ज्यादा चांस रहेगा इसकी बैटिंग आने की। अब देखो इसको किस सिचुएशन में ड्रॉप कर सकते हो। इसने 82 मैचेस खेला हुआ है और 82 मैचों में 976 रन इसने स्कोर किया हुआ है, 21 की एवरेज है। ये चीज हो गया। अब बॉलिंग का रिकॉर्ड देख लो, 82 मैच बैटिंग मिली है और 82 मैचों में से ना भाई आपको यहाँ पे देख सकते हो 41 मैचों में इसको बॉलिंग मिली है, 30 विकेट चटकाया हुआ है और 59 ओवर की बॉलिंग करी है। यानी कि सीधे आधे मैचों में बॉलिंग करी है, आधे मैचों में नहीं किया है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर इसकी फर्स्ट इनिंग में आती है बैटिंग और मुझे पता चलता है कि बॉलिंग नहीं कराएगा तो मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। थोड़ा सा रिस्की रहेगा लेकिन आप ड्रॉप करके चल सकते हो। इसकी जगह पे कोई ऐसा इंपॉर्टेंट प्लेयर ले लेना जब को अच्छा खासा पॉइंट देके जा सकते हो।
जा सकता है। फिर यहाँ पे जिया अलोकजाई आते हैं। अगर अलोकजाई की बात करें भाइयों तो देखो ये भी प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करने आएगा, जीएल की टीम में ट्राई करने। स्मॉल लीग की टीम उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। सिलेक्शन भले 53% लोग अपनी टीम में लेंगे, लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। 37 मैचेस खेला हुआ है, 367 रन इसने स्कोर किया हुआ है, 17 की एवरेज है, प्लस 35 मैचों में 33 विकेट्स और 59 ओवर की बॉलिंग है। तो आपने बैटिंग से बिल्कुल भरोसा नहीं करना है, ये आपको बॉलिंग से पॉइंट देगा, बल्लेबाजी से उतना आपको पॉइंट नहीं देके जाएगा। फिर ए मोहम्मद आते हैं। ए मोहम्मद की बात करूं भाई तो अब देखो इसने 24 मैचों में 332 रन, 20 की एवरेज है, प्लस 13 मैचों में बॉलिंग किया हुआ है भाई ने, 19 विकेट चटकाया हुआ है। विकेट टेकर तो है, लेकिन जहां पे 13 मैचों में 26 ओवर की बॉलिंग होनी चाहिए थी, मात्र 18 ओवर की बॉलिंग है। तो इस चीज को देखते हुए चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो, लेकिन भाई विकेट टेकर प्लेयर है, कभी भी आपको विकेट दिलाता जा सकता है। उसके अलावा इनमें से कोई भी आपके लिए, हाँ एक और इंपॉर्टेंट, एम सैयद को मत रखना अपनी अपनी टीम में, काफी नीचे आता है बैटिंग करने के लिए। फिर यहाँ पे ओमरान जजाई आते हैं। देखो जजाई की अगर बात करूँ, सिलेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं 15% है। वन डाउन आएगा प्लेयर बैटिंग करने के लिए, मतलब कि बैटिंग पूरी की पूरी आने वाली है। अब देखो इसका स्टैट्स की बात करूँ तो 33 मैचेस खेला हुआ है, 33 मैचों में 533 रन इसने स्कोर किया हुआ है, और 18 की अच्छी खासी एवरेज है, प्लस 14 मैचों में बॉलिंग भी है। तो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज और बॉलिंग बैकअप भी है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये प्लेयर रहेगा। अपनी टीम में चाहो तो ट्राई करके चल सकते हो। फिर यहाँ पर मीर अफजल आते हैं। मीर अफजल की बात करें तो चौथे नंबर पर आएगा बल्लेबाजी करने के लिए। इसके स्टेट की बात करूं तो देखो इसने ना क्या किया हुआ है, 63 मैचेस खेला हुआ है, 365 रन इसने स्कोर किया हुआ है, 14 की एवरेज है, प्लस 59 मैचों में इसने बॉलिंग करी है और 52 विकेट चटकाया हुआ है, प्लस 92 ओवर्स की बॉलिंग करी है इस प्लेयर ने, कि भी हमारे लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकता है। उसके अलावा इनमें से कोई भी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, सबका बैटिंग ऑर्डर नीचे रहता है और बॉलिंग बैकअप किसी के साथ भी नहीं है। अब थोड़ा सा आते हैं बॉलिंग सेक्शन में। देखो भाई बॉलिंग सेक्शन में सबसे पहले अहमद जाई आते हैं। अगर मैं अहमद जाई की बात करूँ, कामरान अहमद जाई की बात करूं भाई, सिलेक्शन यहाँ पे देख सकते हो कितना ज्यादा है। राइट आर्म फास्ट बॉलर है, लास्ट के 5 मैचों में लगातार भाई ने बॉलिंग करी हुई है, और देखो थोड़ा मिडिल ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए, यानी कि बैटिंग से भी आपको 10-15 रन का योगदान दे सकता है। अगर मैं इसका स्टैट्स की बात करूं तो इसने 88 मैचेस खेला हुआ है, और अहमद जाई ने 88 मैचेस में 866 रन इसने स्कोर किया हुआ है, और 20 की एवरेज है, प्लस 65 मैचेस में बॉलिंग करी है, 57 विकेट से, और 109 ओवर की बॉलिंग है। तो भाई बैटिंग बॉलिंग से कहीं ना कहीं से पॉइंट देगा, इसलिए हमारी टीम में इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर जबेर आते हैं। अगर मैं जबेर की बात करूं तो 7वें नंबर बल्लेबाजी करने आएगा। 29 मैचेस में इन्हें 19 विकेट चटकाया हुआ है, बट 39 ओवर की बॉलिंग भी है। तो भाई इंपॉर्टेंट पिक रहेगा हमारे लिए। फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है तो और तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उस सिचुएशन में भाई डेथ कोर्स में बॉलिंग कराएगा। एक खालिल को अब जीएल की टीम में ट्राई करना है। एक खालिल स्मॉल लीग की टीम में उतना अच्छा ऑप्शन नहीं रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं लेमर मोनाल्ड। अगर मोनाल्ड की बात करूँ तो 11% लोगों ने मात्र अपनी टीम में लिया हुआ है। अब देखो इसका स्टेट्स ये है कि 42 मैचों में इसने 34 विकेट चटकाया हुआ है और 70 ओवर की बॉलिंग है। प्लेयर जीएल की टीम में अच्छा ऑप्शन हो सकता है, स्मॉल लीग की टीम में उतना अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा। नाजिर इकबाल आते हैं। इकबाल की बात करें तो मिडल ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए। 29 मैचों में इसने क्या किया है, 249 रन इसने स्कोर किया है 20 की एवरेज के साथ, प्लस 26 मैचों में 18 विकेट है और 44 ओवर की बॉलिंग करी है इसने। तो भाई उतना विकेट टेकर प्लेयर है नहीं, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, इसलिए मैं कहूंगा अपनी टीम में नहीं ट्राई करना है आपने। उसके अलावा भाई कोई भी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर जिन प्लेयर्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ, अगर वो खेलते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर है भाई, इनमें से बहुत सारे तो खेलेंगे नहीं, तो भाई लाइनअप आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। प्लेयर अगर मान लो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा प्लेयर और खेल रहा होगा तो उसके बारे में आपको टेलीग्राम के चैनल पर बता दूंगा। अब कैप्टनसी की बात करते हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पे खालिल रहने वाला है, बैटिंग भी बॉलिंग भी दोनों तरीके से पॉइंट देगा। उसके अलावा यहाँ पे जुवक और आर खान भी काफी अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं। तो इन तीनों में से ही आपने बैटिंग और बॉलिंग से दोनों तो प्लेयर पॉइंट, तीनों ही प्लेयर पॉइंट देते हैं, तो इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना है। जेल की बात करें तो भाई जेल की टीम में यहाँ से आई जुवक अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं, बैटिंग सेक्शन से गुलामी एस अहमद भी अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं। बाकी जो भी प्लेयर मैंने आपको डेथ वाले बॉलर बताए हैं, अगर फर्स्ट इनिंग में उनकी आती है बॉलिंग तो वीसी ट्राई करके चल सकते हो जीएल की टीम में, क्योंकि उस सिचुएशन में उनको डेथ कोर्स में विकेट मिल सकते हैं। तो भाई उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।